बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन इनकम। बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, बहुत ज़्यादा लोगों को इस पे गाइडेंस दी जाती है, उसके बावजूद इतने ज़्यादा लोग इसको गलत तरीके से फोर्स ही करते हैं, पेमेंट्स मंगवा लेते हैं और ह्यूज अमाउंट्स ऑफ पेमेंट मंगवाने के बाद सोचते हैं कि ये हमने क्या किया। और चूँकि ये सेक्टर अभी तक उस तरह से रडार में टैक्सेशन के नहीं आया हुआ कि इस पे बहुत ज़्यादा फोकस हो, इसका डाटा लेके नोटिस इशू बहुत कम अभी हुए हैं, तो शायद अभी तक लोग इसको उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। पता उनको तब लगता है जब वो साल के बाद अपनी टैक्स रिटर्न भरवाने अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं, तो वो इसका कोई ना कोई हल निकाल के उनकी टैक्स रिटर्न फाइल कर देता है। बहुत सारे लोगों ने ये किया कि उन्होंने अपनी जो सारी की सारी फॉरेन इनकम है उसको रेमिटेंस में डाल दिया। अब रेमिटेंस में डाल तो दिया, लेकिन सोर्स अनआइडेंटिफाइड था, पता नहीं था पैसे कहाँ से आए। रेमिटेंस क्या है? रेमिटेंस बेसिकली होम रेमिटेंस है, जो कि आप या आपका कोई अजीज़ आपको भेजता है फॉर एक्सपेंडिचर्स या फॉर लिविंग, तो आप अपनी इनकम को रेमिटेंस में नहीं डाल सकते। अब रेमिटेंस पे एफबीआर ने एक आपको बेनिफिट दिया हुआ है कि 5 मिलियन तक चलें जी, आप किसी भी सोर्स से मंगवा लें। 5 मिलियन पाक रुपीज़ तक आप किसी भी सोर्स से मंगवा लें, लेकिन इससे ज़्यादा अगर मंगवाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा। अब ये जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, बाहर काम करते हैं और उनको ऑनलाइन पेमेंट्स आती हैं, ये आपकी रेमिटेंस नहीं है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि कुछ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, वाइज है, पेपाल है, या इस तरह के और हैं, उनमें पैसे ले लेते हैं बाहर से और उसके बाद वहाँ से रेमिटेंस करके अपने अकाउंट में भेज देते हैं पाकिस्तान में। अब वो रेमिटेंस की अमाउंट 5 मिलियन से एक्सीड कर जाती है, एफबीआर के टैक्स रडार में आ जाती है, पीछे सोर्स आइडेंटिफाइड नहीं होता और ये गलत तरीका है इसको डिक्लेयर करने का। रिफॉर्म्स में क्या होगा? एफबीआर ने मजबूरन, क्योंकि हम लोग फैटफ का शिकार हुए, हमारे ऊपर बहुत सारे चेक पॉइंट्स लगे, स्टेट बैंक की कंप्लाइंसेस बहुत सख्त हुई, बैंकिंग बहुत सख्त हुई। अब ये सारे का सारा सिस्टम जो है ना फॉरेन रेमिटेंस का या फॉरेन पेमेंट्स का, ये एफबीआर के एक मखसूस रडार के अंडर आता है तमाम एजेंसी से घूम के। यानी इसको स्टेट बैंक भी मॉनिटर कर रहा है, इसको कुछ हद तक एफआईए भी मॉनिटर कर रहा है, कुछ हद तक आपकी और एजेंसीज हैं वो भी इसको देख रही हैं, और एफबीआर भी इसको लेजिस्लेशन में ला के, कानून के दायरे में ला के मॉनिटर कर रहा है। बहुत केयर कीजिए, एहतियात कीजिए। फॉरेन इनकम, अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं तो खुदारा उसको भेजते वक्त एहतियात कीजिए, उसको इनकम की शक्ल में भेजिए। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट इनकम ले रहे हैं तो सेक्शन 154 में अपना टैक्स कटवा लें बैंक से। 1% टैक्स कट जाएगा, आपकी ये सारी की सारी इनकम सिक्योर हो जाएगी कि जिस पे आपने टैक्स एट सोर्स दे दिया। उसके बाद अपना अकाउंट्स बनाएं, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। ये कहानी एक अलग है कि वो फाइनल से निकल गई है या नॉर्मल टैक्स में है। एक दफ़ा आपने जो पेमेंट मंगवाने का तरीक़ाकार है, जो पेमेंट भेजने का तरीक़ाकार है, उसको पहले करेक्ट करें। बहुत डिटेल में मैंने इस पर बात की हुई है पहले कि रेमिटेंस और इनकम में फ़र्क है, इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये वाली मिस्टेक मत कीजिए, आने वाले वक्त में आप टाइट होंगे इस पे। एफबीआर के रूल्स टाइट हैं इस पे, ऑलरेडी लेजिस्लेशन हो चुकी है, ये मामला बिल्कुल क्लियर है। 5 मिलियन तक की एक लिमिट है जो कि रेमिटेंस की है। अगर आपकी बाहर आमदन है और वो 5 मिलियन से ज़्यादा है, लेकिन आपके पास उसका सोर्स मौजूद है, आपका भाई बैठा है, आपके वालिद बैठे हैं, आप खुद बैठे हैं वहाँ पे और पाकिस्तान भेज रहे हैं और वहाँ भी आप अपना टैक्स दे रहे हैं और यहाँ पे भी फाइलर हैं, फिर कोई मसला नहीं है। अगर टैक्स पेड मनी आप पाकिस्तान में लेके आते हैं तो कोई लिमिट नहीं है। यू जस्ट हैव टू प्रूव कि मेरे पास ये जो इनकम आई है इस पे मैंने टैक्स दिया हुआ है और ये मेरी लीगल वाइट अर्नड मनी है। लेकिन आप हवाई ट्रांजैक्शन, जो कि रेमिटेंस आप किसी से भी मंगवा लेते हैं क्या कि, जो कि आजकल लोग वाइट सोर्स के चक्कर में तंग हैं, चीज़ें महंगी हो गई हैं बहुत, कोई घर प्रॉपर्टी गाड़ी लेने जाएं तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो वो लोग पैसे किसी से भी मंगवा लेते हैं। ये अलार्मिंग चीज़ है, इसको केयरफुली मॉनिटर कीजिए। इसके पीछे बहुत सारे इदारे हैं जो इसको चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हैवी अमाउंट्स आप नहीं मंगवा सकते, रेमिटेंस की शक्ल में हैवी अमाउंट्स बिल्कुल नहीं मंगवा सकते। आपको अगर हैवी अमाउंट्स चाहिए तो आपकी, और वो आपकी इनकम है, प्रॉपर आप काम कर रहे हैं, आपकी इनकम है, तो उसको उस हेड में लेके आइए, प्रॉपर हेड में लेके आइए। क्योंकि आने वाले वक्त में ऐन मुमकिन है कि ये जिस तरह से एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को इन्होंने ले आए हैं टैक्स नेट पर, उस पर टैक्स रेट भी बढ़ा दिया है और उन पर सुपर टैक्स भी लग रहे हैं, तो जब जो लोग इसमें ज़्यादा काम कर रहे हैं वो सारे के सारे उसी रडार में उसी तरीके से आएंगे। ये मत समझिए कि हम कोई सेपरेट काम कर रहे हैं तो हम ज़र मुबादला ला रहे हैं तो हमें कोई मुआफ़ी है। डिक्लेरेशन प्रॉपर देनी है, अकाउंट प्रॉपर बनाना है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो लॉ।
आपको जानना है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम के अगेंस्ट आप पे टैक्सेशन क्या है, मैकेनिज्म क्या अडॉप्ट करना है, पेमेंट आपने मंगवानी कैसे है। बैंक में 20 तरह की पेमेंट्स आ सकती हैं बाहर से, रेमिटेंस की शक्ल में आ सकती है, पेमेंट की शक्ल में आ सकती है, एडवांस की शक्ल में आ सकती है, एक्सपेंडिचर की शक्ल में आ सकती है। इसीलिए हम जब ये बात बार बार कहते हैं तो शायद कुछ लोग इसको महसूस करें, लेकिन अगर आप अपना काम किसी प्रोफेशनल को देंगे तो वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि जनाब ये जो आप पेमेंट मंगवाना चाहते हैं या जो आप बिज़नेस कर रहे हैं इसके अगेंस्ट जो पेमेंट्स आनी है वो किस तरीके से आप मंगवाएंगे तो आप किसी भी किस्म की मुश्किल का शिकार नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कुछ सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं या बाहर से वैसे ही पैसे लाना चाह रहे हैं, बाहर के मुल्कों में काम कर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। ये उन तमाम लोगों के लिए है कि अपने आप को मैनेज कीजिए और ये सिस्टम FBR ने तकरीबन मैच्योर करके दे दिया हुआ है, लेकिन इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, लाइल्मी बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर समझिए कि कौन सी चीज़ आपकी रेमिटेंस की मद में आएगी और कौन सी चीज़ आपकी अगेंस्ट सर्विसेज की मद में आएगी और आपने उस पर टैक्स कैसे देना है।